22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है पहलगाम के अंदर, और उसके अंदर तांगे हिलियांग जो कि वायुसेना के अंदर कार्यरत थे, वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे और उनको भी गोली लगी, जिससे वो जो है मृत हो गए थे। तांगे हिलियांग यूँ तो अरुणाचल प्रदेश के जीरो में रहते थे। उनके पिता जो कि किसान हैं। आपको बता दें कि भिवानी के अंदर एकलव्य छात्रावास के अंदर वो लोग छठी क्लास के अंदर, यानी कि 5वीं और छठी और यहाँ तक कि 10वीं कक्षा जो है उन्होंने यहीं छात्रावास में रह करके उन्होंने पढ़ाई की है। +1 +2 के लिए वो फरीदाबाद चले गए थे। यहीं इसी छात्रावास के अंदर वो रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनके कमरे भी, यहाँ तक कि उनकी पेंटिंग किस प्रकार की उन्होंने पेंटिंग बनाई है। उन्होंने कई मेडल भी जीते हैं जो कि फ़ुटबॉल के अंदर है। फ़ुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी जो है तांगे हिलियांग बताए जा रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी मेडल जो है वो भी जीते हैं। भिवानी के एकलव्य छात्रावास के अंदर जो है 6 साल तक वो रहे और अच्छी उन्होंने पढ़ाई की। उनके बारे में पूरी जानकारियाँ जो है हम आपको आगे दिखाते हैं और आपको जुड़े रहिए और देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और किस प्रकार से उन्होंने संस्कार जो है वो यहाँ से लेकर के आगे गए थे। उस जो 28 व्यक्तियों का समूह था, उसमें हमारे छात्रावास से पढ़कर गया एक छात्र भी था। उस छात्र का नाम तागे हिलियांग था और वो हमारे पास 27 फरवरी 2006 को हमारे छात्रावास में आया था और इसने यहाँ 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे जो वनवासी कल्याण आश्रम का उद्देश्य है, वो नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, चिकित्सा और संस्कार, हमारा एक ही उद्देश्य है, इन बच्चों को स्वावलंबी बनाना। उसी सब चीज़ों के लिए ये बच्चा हमारे पास आया था। अन्य सभी बच्चों की तरह ही बहुत ही मृदुल स्वभाव का था और ये बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से हिल मिल जुल के रहता था। और यह बच्चा पढ़ाई में तो सामान्य था, लेकिन खेलों में बहुत ही प्रतिभावान था। फुटबॉल इसका विशेष प्रिय खेल था। इसमें इसने काफ़ी पदक हासिल किए और चित्रकला में भी इसका बहुत ही अच्छी महारत थी। इसके बनाए हुए चित्र अभी भी हमारे पास रिकॉर्ड में हैं। उनको देख के हमारी दिल की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। जी, तागे हिलियांग एक सामान्य बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन वह खेल में, फुटबॉल में विशेष तौर पे वह रुचि रखता था। और यहाँ वह 10वीं करके यहाँ से गया है। हमारा ही छात्रावास वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम का फरीदाबाद में है। 2 साल फिर वहाँ उसने पढ़ाई की है, +2 तक वहाँ पढ़ा है। ड्राइंग में बड़ा अच्छा था वह, और उसकी ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छी थी। फुटबॉल में कभी उसने, मैं अभी वहाँ अपने छात्रावास फरीदाबाद से ही आया हूँ 2 दिन पहले, तो वहाँ भी इस बात पे चर्चा हुई थी। तो बताया गया था कि कभी उसने मिस नहीं किया। फुटबॉल है वो हमेशा वह उसमें ज़रूर जाता था। बिल्कुल मिलनसार था, कभी किसी के साथ उसने झगड़ा नहीं किया। वहाँ जैसा बच्चों ने बताया, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था वह। और जैसे कि दूसरे बच्चे भी, वो खाना बनाना भी जानता था। वो अपने खुद के बनाते हैं वहाँ, यहाँ तो नहीं बनाते, लेकिन वहाँ वो बच्चे खुद भी बना लेते हैं, अपने आप भी अपना भोजन तैयार करते हैं। और सुबह समय पे विद्यालय में जाना, यह इस प्रकार का था। +2 के बाद उसने उच्च शिक्षा के लिए अपने उधर ही अरुणाचल में चला गया। अरुणाचल में 0 जगह है, वहाँ का रहने वाला है यह। और वहाँ यहाँ शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने के लिए आते हैं बच्चे, और सर्वांगीण विकास यहाँ किया जाता है। जो बच्चा कोई किसी अन्य क्षेत्र में, चाहे गीत, संगीत, नृत्य में इस प्रकार से रुचि लेता है, तो ये हम सहयोग करते हैं उनके इस कार्यक्रम में भी। जी, बात करें उनकी उम्र की, तो लगभग कितने साल के रहे होंगे जब वो आतंकी हमले में जो है, जिस प्रकार से अब नहीं रहे फिलहाल तो, हालांकि जिस प्रकार की उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके रिकॉर्ड में 1997 की बताई जा रही है, 27 फरवरी 1997 की। क्या कहेंगे आप, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, अल्पायु के अंदर जो है वो एक तरह से अब हमारे बीच में नहीं रहे? तो एक ऐसा होनहार बच्चा हमारी अपूरणीय क्षति है, पूरे भारत की अपूरणीय क्षति है। इतने कम उम्र में चले जाना वह
तो यह एक दुखद घटना हमारे लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए, लेकिन गर्व इस बात के लिए है कि वह शहीद हुआ है, इसलिए हमें गर्व है।